T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. The tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. Namaste friends. Today our topic is related with periodic table. इसके पहले हमने बहुत सारे लॉ जो है देखे, उसके बाद में हम आज जो देखने वाले हैं इट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसके demerits, which are the disadvantages, which are the minus point of it, which are the negative point of it that we are going to see here. अभी ये वाला टॉपिक जो है हर जगह पर आपको मिलेगा, स्कूल के सिलेबस में मिलेगा, स्कूल के बाहर में जो भी कोई सिलेबस रहता है, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो भी मिलेगा। जहां जहां आप पीरियोडिक टेबल के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि हम केमिस्ट्री अच्छे तरीके से जानना है, यू कैन नॉट इग्नोर द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आज हम देखने वाले हैं कि उसके जो डिसएडवांटेजेस कौन से, विच आर द डीमेरिट्स, जिसके वजह से ये लॉ जो है ये आगे में नहीं आ पाया, मीन्स विच आर नॉट बीन सेटिस्फाइड बाय दैट द अदर साइंटिस्ट। नाउ यू सी हियर, किस कारण की वजह से, कौन कौन से वो कारण थे कि मेंडेलीव जो लॉ जो था वो क्या टोटली फेल्योर रहा। कौन कौन से कारण थे जो पर हम देखने वाले हैं। पहले पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। अभी जो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल जो बनाया था उसने एक बार कहा था, वहां उसमें बताया था विच वॉज द फंडामेंटल लॉ, विच वॉज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इट, ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी कोई एलिमेंट्स है वो कैसे अरेंज किए उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। उन्होंने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। कैसे किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किए, उसके बाद में जिनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रखे, उसके बाद में पीरियड में रखे। देयर प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये रखने के बाद भी कुछ पॉइंट्स जो है मेंडेलीव जो है वो उसका जस्टिफिकेशन दे नहीं पाए। अभी कौन कौन से पॉइंट्स थे देखिए। पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। अभी आइसोटोप्स हमको मालूम है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। द एलिमेंट सच एलिमेंट्स हुज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है ये क्या डिफरेंट रहता है। जैसे हमको मालूम है कि एटॉमिक मास इट इज रिलेटेड विथ न्यूक्लियस। अभी जो आइसोटोप जो थे, पहला वाला जो है हमारा पॉइंट, नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप जो है उनके बारे में उसने कुछ भी बताया नहीं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। कितने आइसोटोप्स है? 3 आइसोटोप्स। वन इज दिस वन, दूसरा वाला ये वाला है, तीसरा वाला ये। नीचे वाला जो नंबर जो रहता है कभी भी इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है। तीनों भी आइसोटोप जो है उनके एटॉमिक नंबर ये कैसे है, सेम है, बट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका मास जो है, एटॉमिक मास जो है कैसा है, अलग अलग है। पहला वाला जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास है 1, दूसरा वाला जो है उसका एटॉमिक मास है 2, तीसरा वाला है उसका एटॉमिक मास है 3। उन्होंने उसको नाम दिया, वन इज द प्रोटियम,
पहला वाला जो कैसा है ये, इट इज अ प्रोटियम। दूसरा वाला जो है इट इज अ ड्यूटेरियम। दूसरा वाला जो है उसको उन्होंने नाम दिया इट इज अ ड्यूटेरियम। तीसरा वाला जो है इट इज द ट्रिटियम, बिकॉज द एटॉमिक मास नंबर इज, एटॉमिक मास इज द 3। यहां 2 है, यहां 1 है। अभी इनकी जो पोजीशन जो है उन्होंने मेंडेलीव ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की नहीं है। उन्होंने बोला था, उनका लॉ जो था कि नंबर्स आर, एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसके बाद में उन्होंने उनके जो टेबल जो है पीरियोडिक टेबल पे उन्होंने सिर्फ ये पहला वाला जो हाइड्रोजन है उसके बारे में ही मेंशन किया है, लेकिन बाकी के जो 2 है आइसोटोप्स उनके बारे में क्या, उनका तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि नहीं। ये 2 आइसोटोप्स है, दूसरा ड्यूटेरियम एंड द ट्रिटियम, उनके उसके बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। ये है उनका डिसएडवांटेज। दिस इज द वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ऐसे दूसरे जो है एलिमेंट उनके बारे में भी उन्होंने वैसा ही बताया कि दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अभी, क्लोरीन, कार्बन। कार्बन के दिया है यहां, देयर आर द 2 आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटोप्स है, उसमें एक का एटॉमिक मास है 12, दूसरे का है 14। अभी उन्होंने क्या किया कि जो कार्बन जो है, कार्बन का पहला वाला जो आइसोटोप्स है उसके बारे में ही उन्होंने बताया, लेकिन दूसरा जो आइसोटोप्स है उसका क्या, उसको तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि नहीं, उसका उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली दूसरे जो दिए ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है 2, तो पहला वाला जो आइसोटोप्स है उसके बारे में ही बता दिया उन्होंने। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, देयर आर द 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन and they have not explained the another isotopes, that is the chlorine whose atomic mass is the 37। उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, they only mention this type of the isotope। अभी इस प्रकार की पोजीशन यदि रहेंगी then it becomes very difficult for the any scientist to classify the elements। तो ये उनका नेगेटिव पॉइंट था। Means no place for the isotopes in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का कोई भी बराबर मेंशनिंग नहीं था। अभी दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो पॉइंट जो है हमारे पास में है कि हेवी एलिमेंट एंड द लाइट एलिमेंट, इनका जो अरेंजमेंट जो था, इनका अरेंजमेंट जो था इट वॉज द टोटली इम्प्रॉपर। अभी मेंडेलीव ने बताया है कि जो टेबल जो है, टेबल में कैसे एलिमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू द अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है, लेकिन अभी एक ड्रॉबैक जो था कैसा है उनका कि हेवी एलिमेंट जो है ये बाद में रखना चाहिए था, लाइट एलिमेंट जो है ये पहले रखना चाहिए था, क्योंकि लाइट एलिमेंट जो है उनका एटॉमिक मास कम रहेगा। हेवी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास कैसा रहेगा, इट विल बी द लार्जर। लेकिन इस प्रकार का जो भी प्लेसमेंट उनका जो था इट वॉज नॉट अ प्रॉपर, क्योंकि एक बार उनका लॉ बताता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन यहां जो है ये टोटली फिट बैठता नहीं है। इट इज अ टोटली नॉट अप्लीकेबल हियर। नाउ सी हाउ इट इज। अभी पोटेशियम जो है, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है 39.09,
उसके बाद में ऑर्गन जो है, एट द टाइम ऑफ मेंडेलिव्स ऑर्गन वाज नॉट डिस्कवर, ऑर्गन जो है ये डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बताया था कि देयर इज अनदर वन टाइप ऑफ द नोबल गैस इज देयर, नोबल एलिमेंट इज देयर व्हिच इज द नॉन रिएक्टिव, उन्होंने बताया था। लेकिन जो भी कोई उन्होंने एलिमेंट बताया है उसका एटॉमिक मास जो है ऑर्गन इट इज द 39.9, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 39.9 and 39.09 which is the smaller here, 39.09 is the smaller, it is the larger। उन्होंने किया कि ऑर्गन जो है being a heavy element, he placed that the heavy element organ at first, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, लाइट एलिमेंट रखा, कौन सा, पोटेशियम। यही ये जो लॉ जो है कंप्लीटली फेल्यूर रहा। एक बार आप बता रहे कि एलिमेंट्स आर अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, सो इट इज द कंप्लीटली फेल्यूर दिस। अभी ये तो उन्होंने ऑर्गन बाद में रख दिया, लेकिन पोटेशियम जो है और ऑर्गन जो है इट इज अ नोबल गैस, उनके ग्रुप में उन्होंने रख दिया हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, दीज आर द नोबल गैसेस। अभी इन्होंने ऑर्गन जो है, ऑर्गन कैसे, उनकी प्रॉपर्टी, ऑर्गन की प्रॉपर्टी किसके साथ में मिलती जुलती रहती है, हीलियम, नियॉन, इसलिए उन्होंने उस ग्रुप में रख दिया। उसके बाद में ये जो है 39.09 ये कौन से वाले ग्रुप, इसके इट इज द सोडियम, लिथियम। मीन्स प्रॉपर्टी जो है उनकी, सोडियम, लिथियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज है देयर इज अ मच लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन इट। एलिमेंट्स विद द लार्ज डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज वी आर इंक्लूडेड इन दैट द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप में ऐसे कुछ एलिमेंट उन्होंने रखे कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स, और उन्होंने बताया है कि ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। उनका एक भी पॉइंट है, उन्होंने क्या बोला है कि एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में तीसरा वाला जो है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन जो है आज तक, जब तक आप अभी ये वीडियो देख रहे तब तक हाइड्रोजन की पोजीशन कोई भी अभी तक फिक्स कर नहीं पाए। अभी नहीं कर पाए तो उस समय मेंडेलिव के पीरियड के समय ये हुआ ही नहीं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है कुछ एलिमेंट के साथ में मिलती है या अभी हाइड्रोजन को उन्होंने कहां रखा, उन्होंने हेलोजन के साथ में भी रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी जो है ये क्या मिलती जुलती रहती है। दैट इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ में भी उन्होंने हाइड्रोजन की कुछ जनों ने वहां रखी है बिकॉज ऑफ हैविंग दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज। अल्कली मेटल जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ में भी हाइड्रोजन को उन्होंने रखा है। मीन्स देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। उनके इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन बराबर ही नहीं है। सो वी हैव सीन नो प्लेस ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल। Increasing order of the atomic mass was not strictly followed throughout. Increasing order of atomic mass was not strictly followed. ये वाला जो रूल था उनका कि it is according to the increasing atomic mass
ये जो रूल जो था इट वॉज टोटली समटाइम इट इज द फेल्यूर, जैसा हमने यहां देखा था पोटेशियम एंड द ऑर्गन। अभी उन्होंने क्या किया, ऑर्गन जो है, ऑर्गन और पोटेशियम, ऑर्गन को उन्होंने पहले रख दिया, उसके बाद में पोटेशियम जो है दिस वन, पोटेशियम और ऑर्गन ये जो है एलिमेंट जो है हेवी एलिमेंट और लाइट एलिमेंट, इनके बारे में जो भी कुछ है उनका जो प्लेसमेंट जो था इट वॉज टोटली कंप्लीटली नॉट, इट इज कंप्लीटली, इट वॉज कंप्लीटली फेल्यूर, पूरा का पूरा उसमें फेल्यूर था। आफ्टर दैट नो प्रॉपर पोजीशन कुड बी गिवन टू द एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को उन्होंने कोई भी पोजीशन दी नहीं थी। Up to this stage also there is no proper position of that the hydrogen in the periodic table also. Element with the large difference in properties, अभी कुछ जो एलिमेंट जो है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी जो है, ये क्या प्रॉपर्टी जो है सिमिलर रहने के बाद भी, या उनके ये जो है एटॉमिक मास जो है और सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये जो दो फंडामेंटल उनके पॉइंट जो है ये भी कहाँ कभी कभी मिलते नहीं है। मीन्स दीज आर द ड्रॉबैक्स। इसी ड्रॉबैक्स को स्टडी करके हेनरी मोसले ने नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बनाया है, जो हम आगे में देखने वाले। लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ these Mendeleevs in the field of the periodic table, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ स्टडी किया था that was really a milestone for the modern periodic table. If you have any type of difficulty, then you may ask me in a comment box. I will try to give your answer. Thank you very much.